हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और फंक्शंस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद एक और क्लास रखेंगे जावास्क्रिप्ट की, जिसमें एजेक्स और डोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत उसमें थ्योरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थ्योरी मतलब देखा जाए तो बहुत कुछ है यार, और बट प्रैक्टिकल इतना मैं बार बार डाल नहीं पा रहा हूँ, तो दो उसको थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल से आपके क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। और जो भी चांसेस हैं वो मैं इन सारी चीज़ों में लेके आ चुका हूँ। तो एजेक्स और डोम की हम थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट क्लास होगी वो हमारी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो जो इसका पीजीटी की जो पोस्टपोन हुए थे डेट, तो पीजीटी की डेट इन्होंने वापस से अनाउंस कर दी है। पीजीटी की डेट अनाउंस कर दी है 25 से 30 जून में पेपर कंडक्ट करवाएगी DSSB। तो जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स दोबारा करवाऊँ, वो अब मैं नहीं करवाऊंगा। वो अब मैं नहीं करवाऊँ क्योंकि वो ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, तो उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो मैं तब बोल रहा था कि हमारे पास एनफ टाइम है, तो अभी ये कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया जुलाई या अगस्त में आपको पेपर हो जाएगा। जुलाई या अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए मैं अब वो नहीं करवा रहा। ठीक है, अब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से हम ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करेंगे। और वो जैसे कि हम पहले करते थे अपनी वेबसाइट प्लस माइनस edu.com पे जाके करते थे, वैसे ही हम करेंगे। और मेरे मेरे को ना ग्रुप पे बता दो मंडे से प्लस माइनस कि हम पहला टॉपिक क्या उठा के लाएं। ठीक है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनमें से मेरे को एक टॉपिक बता दो। ओएस सी, डिजिटल, यस, कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से बता दो पहला टॉपिक कौन सा करें, फिर हम पूरा वीक उसी मतलब हफ्ते में 3 क्लास रखेंगे, 3 क्विज रखेंगे अपने कितने कितने नंबर के, वो 20 20 25 25 नंबर के 3 क्विज रख लेंगे। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक में से एक बता दो, जो भी मुझे लगेगा वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे क्विज। जल्दी से मुझे बता देना, मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल दूंगा और ग्रुप पे मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, और कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होती है जिसकी स्टेट और बिहेवियर होता है। स्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स, बिहेवियर यानी कि मेथड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट है ना जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है और इसमें हम क्लास नहीं बनाते। वी डोंट क्रिएट क्लास हियर। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास क्रिएट नहीं करते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, वी डायरेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास नहीं करते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट बेस्ड है, क्लास बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन, क्या चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ना 3 तरीके हैं। या तो सीधा ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू, बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, या फिर उसका इंस्टेंस बना के यूजिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू, या फिर उसका जो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और उस कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे, दिस कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं दिस कीवर्ड के थ्रू। अब तीनों को हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ये जो सिंटेक्स होता है, लिटरल ऑब्जेक्ट बाय लिटरल से हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका एक सिंटेक्स होता है। ये जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेम आएगा, जो भी आपको नेम डालना है, और उसकी प्रॉपर्टी 1 में क्या वैल्यू डालनी है, प्रॉपर्टी 2 में क्या वैल्यू डालनी है, प्रॉपर्टी 3 में क्या वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल है उसका। हमने सीधा HTML लिखा, बॉडी लिखा, स्क्रिप्ट लिखा, तो हमने एक ऑब्जेक्ट नेम हमने दे दिया, एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका एम्प्लॉय उसका नेम है। और उसमें हमने क्या किया, आईडी, हमने 3 उसमें प्रॉपर्टी ले ली, एक आईडी ले लिया, एक नेम ले लिया और एक सैलरी ले लिया। ठीक है, अब उस आईडी में हमारे क्या वैल्यू डालनी है, आईडी में हमने वैल्यू डालनी है 101। नेम उसमें क्या डालना है, हमने अनाया डालना है। नेम जो भी चीज, अगर जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो हमेशा डबल कोट्स में रहेगी, ये बात ध्यान रखना। और सैलरी जो है वो हमने डालनी है 40,000। सिर्फ इतना काम था। ये आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि आपको आपने प्रिंट करवाना है अब इसको, ताकि आपको वेब पेज पे दिख जाए। तो एम्प्लॉय डॉट आईडी, आपको पता है ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉल करते हैं, हमेशा एम्प्लॉय डॉट आईडी, मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम है और उसकी जो वैल्यू आप जो प्रॉपर्टी आप उसको कॉल करें। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट आईडी प्लस
जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्लस एम्प्लॉय नेम ले लिया, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमने डबल कोट्स ले लिया प्लस एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो ये हमने काम किया और ये हमने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, इधर बॉडी को बंद कर दिया, एचटीएमएल को बंद कर दिया। इससे जो आउटपुट आएगी हमारी, इससे आउटपुट आएगी हमारी ऐसे 101, क्योंकि हमने आईडी में 101 डाला था तो 101 आ गया। नेम हमने अनाया डाला था तो यहाँ पे आउटपुट हमारी अनाया आ गई, और सैलरी हमने 40,000 डाली थी तो 40,000। ये हमारा आउटपुट आएगा। सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई इसमें समझाने लायक ऐसी कोई आपको बात मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको बात समझ में नहीं आई होगी। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि हम इंस्टांस जो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का न्यू कीवर्ड के थ्रू, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंटेक्स उसका हमारा क्या रहता है? सिंटेक्स हमारा ये होता है, वेरिएबल हमने एक ऑब्जेक्ट नेम, जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नेम देना है, और न्यू कीवर्ड के थ्रू हम उसमें क्रिएट करते हैं। तो न्यू हमने यहाँ पे ले लिया और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये एक हमारा एक एग्जांपल है उसका। सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड ले लिया, वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपने नेम देना था, और न्यू हमने यहाँ पे कीवर्ड है और ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो HTML हमने स्टार्ट किया, बॉडी स्क्रिप्ट यूज किया। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल, हमने एम्प्लॉय ले लिया, EMP हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, नेम ले लिया जो ऑब्जेक्ट का, EMP यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। और न्यू कीवर्ड यूज किया और हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एम्प्लॉय डॉट आईडी में 101, एम्प्लॉय डॉट नेम में मैंने दीपक डाल दिया, एम्प्लॉय डॉट सैलरी में मैंने 50,000 डाल दिया। अब इसको सिंपल सा प्रिंट करवाना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, एम्प्लॉय डॉट आईडी कॉल किया, वैसे ही सेम जैसे हम तरीके से करते थे। तो ये सारी चीजें हमने कॉल की, और इसके थ्रू जो आउटपुट, फिर हमने स्क्रिप्ट बंद कर दी, बॉडी बंद कर दी और HTML बंद कर दिया। इसके थ्रू जो आउटपुट आएगा आपका, ये आउटपुट आएगा 101, क्योंकि मैंने 101 डाला था, नेम में मैंने दीपक डाला था, और सैलरी में मैंने 50,000 डाला था। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता देना भाई कमेंट में कि ये चीज समझ में नहीं आई मेरे को, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, यानी कि कंस्ट्रक्ट, जो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो पहले तो हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं, और उस फंक्शन में जो भी आर्गुमेंट पास करे हैं उसको हम दिस कीवर्ड के थ्रू, जैसे कि आपने यहाँ पे आईडी डाल दिया, तो दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, उस ये जो आईडी की वैल्यू दिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हेयर वी नीड टू क्रिएट फंक्शंस विद आर्गुमेंट, तो हमने फंक्शन बनाने पड़ते हैं। ईच आर्गुमेंट वैल्यू कैन बी असाइंड टू द करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट में हम उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, किसके थ्रू? दिस कीवर्ड के थ्रू। और दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, तो ये बात मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, HTML बॉडी स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी, और फंक्शन हमने बना लिया, एम्प्लॉय के नाम से हमने फंक्शन बना लिया, और आईडी नेम सैलरी हमने तीन उसमें पैरामीटर्स पास कर दिए, आर्गुमेंट्स पास कर दिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यानी कि दिस कीवर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे उसमें करंट ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू डाल दी। तो आईडी की जो वैल्यू है वो आईडी में डाल दी, नेम की वैल्यू हमने नेम में डाल दी, और सैलरी की वैल्यू हमने सैलरी में डाल दी। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया, न्यू एम्प्लॉय, यानी कि ये न्यू EMP हमने कर दिया, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 104 अरुण और 60,000, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने सीधा सीधा इसको कॉल कर लिया, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी के साथ, एम्प्लॉय नेम के साथ, एम्प्लॉय सैलरी के साथ, और स्क्रिप्ट बंद कर दी, बॉडी बंद कर दी, और HTML बंद कर दिया। इससे आपका जो आउटपुट आएगा वो हमारा ये आएगा 104 अरुण और 60,000। तो बहुत सिंपल सी ये बात है भाई, इतनी देर से हम प्रोग्राम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात लगे तो मुझे आप एक पिंग कर देना, ठीक है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। एरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एरे ऑब्जेक्ट होता क्या है, एरे होता क्या है, बेसिकली वो बात करते हैं। तो एरे बेसिकली होता है कि भाई जहां पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकें एक सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइम। एरे में हमेशा जो सेम टाइप के एलिमेंट्स है वही डाल सकते हैं, ये नहीं कि अलग अलग टाइप के हम चीजें उसमें डाल सकते हैं। अब सिंटेक्स क्या है एरे का, हम इसको दो तरीके से हम इसमें सिंटेक्स का डाल सकते हैं। एक तो जैसे कि हमने वेर एक फ्रूट्स कोई भी हमने एरे का नेम दे दिया और उसमें हमने सीधा डाल दिया। दूसरा हमने एरे का नेम दे दिया और न्यू एरे लिख के उसमें हमने डाल दिया, ठीक है। ये दो सिंटेक्स हैं इसके, कैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एरे पैरामीटर इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स और इंटीजर। एरे के जो पैरामीटर या तो स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा, इन दोनों में से ही कुछ चीज होगा।
चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने इसमें क्या किया भैया, HTML यूज किया, हेड यूज किया, और टाइटल में मैंने लिख दिया कि एरे ऑब्जेक्ट है भैया, एरे का मैं वो बना रहा हूँ, प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो उसमें ऊपर ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर जो आपका जो स्लाइड है वहां पे एरे लिखा हुआ आ जाएगा, एरे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हेड को बंद कर दिया, बॉडी में स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी यहाँ से हमने, और एक मैंने ए के नाम से एरे ले लिया। अब उस एरे का नेम 10 20 30 40 उसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए, इंटीजर पास कर दिए। अब इसको मैंने प्रिंट करवाना है, और उस प्रिंट के साथ मैंने बोला कि भैया जो ओरिजिनल एरे था ना, ये आपका ये जो चीज है ना, द ओरिजिनल एरेज, ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और उसमें ओरिजिनल एरे के साथ फिर मैंने क्या किया कि उसमें क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए हमने क्या लिखा था, ये जो एरे था इसमें क्या वैल्यू थी हमारी, 10 20 30 40। तो हमारी ओरिजिनल एरे ये आ गया, ठीक है। प्रिंट आउट जो आउटपुट में आएगा आपको ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। अब मैंने उसमें क्या किया कि ए में ना पुश कर दिया 50, इसमें 50 नहीं था तो मैंने पुश कर दिया 50, तो यहाँ पे 50 है आप। और फिर मैंने 50 को पुश करने के बाद फिर से मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया, प्रिंट करवाया, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाने का मतलब है प्रिंट है। तो प्रिंट करवाया था एरे आफ्टर पुश मेथड इज, जो भी पुश मेथड की एरे है वो हमने दोबारा से उसकी वैल्यू कॉल कर दी, उसकी वैल्यू कॉल कर दी। एरे आफ्टर द पुश मेथड इज 10 20 30 40 50। अब ऐसे ही आप इसमें पॉप करवा सकते थे, तो पॉप के लिए मैं ये ऐसे लिख देता हूँ a डॉट पॉप, इसमें से मैंने यहाँ मान लीजिए 10 पॉप करवाना है, और फिर से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा, और उसमें द एरे आफ्टर पॉप करके ऐसे लिख दूंगा, और फिर से मैं इसमें प्लस ए कर दूंगा और कॉल कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे आएगा द एरे आफ्टर पॉप करके, इसमें से 10 हट जाएगा, 20 30 40 50, ठीक है। ये आपका एरे का आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है, कैसे आपको क्या चीज होती है इसमें, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भैया एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो जो कॉमनली यूज स्ट्रिंग, जो कॉमनली यूज जो हम करते हैं स्ट्रिंग का कॉन्कैट करने के लिए करते हैं, अपर केस है उसको लोअर केस में, या फिर लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो ये कॉमनली यूज मेथड है जो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। तो दो वे है इसको स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, एक तो है हमारा ये स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू, और एक हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये इनके सिंटेक्स है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ, एग्जांपल देख लेते हैं उनका। एग्जांपल देख लेते हैं भाई, ये हमारा एग्जांपल है। HTML हमने स्टार्ट किया, बॉडी हमने स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टाइप हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, एक S1 ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया S2 के नाम से। S1 में हमने वैल्यू डाल दी हेलो, और S2 में हमने वैल्यू डाल दी वर्ल्ड। अब हमें क्या करना है, हमने पहले मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, और फिर लास्ट में हम दोनों चीजों को कॉन्कैट करके प्रिंट करवा देंगे। तो हमारी पहली स्ट्रिंग क्या थी, हमने S1 डाल दिया और ब्रेक लाइन कर दी, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जो अगला जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में से आएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, सेकंड स्ट्रिंग इज क्या भैया, हमने S2 सेकंड स्ट्रिंग डाल दी और ब्रेक लाइन कर दी, यानी कि दूसरे आगे जो भी टाइप होगा थर्ड लाइन में। तीसरा जो है, ये जो पॉइंट है ये ध्यान से समझना कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग है, यानी कि हमने दो दो जो ऊपर दो अलग अलग आएंगे। पहले क्या आएगा, पहले आपका हेलो आएगा, फिर आएगा वर्ल्ड, और जो तीसरा जो आएगा ना, जो जो थर्ड जो है, इसका काम क्या होगा, कॉन्कैट कर दिया, यानी कि दोनों को मिला के लिख दिया, हेलो वर्ल्ड ऐसे। तो कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स, तो S1 डॉट कॉन्कैट ये हमारा जो मेथड है, फंक्शन जो पहले से है, या फिर प्री डिफाइंड बोल देते हैं इनको, और किसको हमने कॉन्कैट करना है, S2 को करना है। अब मान लीजिए कि आपको वर्ल्ड पहले लिखना है और हेलो बाद में लिखना है, तो उसके लिए हमारे को कुछ नहीं करना है, S2 डॉट वर्ल्ड, सॉरी S2 डॉट कॉन्कैट, और उसमें S1 की वैल्यू डाल दो। ये नहीं है कि हमने पहले S1 लिया था इसलिए हम यहाँ पे S1 ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आपको पहले डालना है उसको S2 मतलब कॉन्कैट से पहले लिखना है, और जिसको आपको बाद में डालना है उसको हमें ब्रैकेट्स में उसमें लिख देंगे कॉन्कैट के बाद में, ठीक है। तो इससे आपका ये वाली आउटपुट आ जाएगी, इससे जो आउटपुट आएगी वो आपकी होगी वर्ल्ड हेलो, ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके आउटपुट्स हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा हेलो है, सेकंड स्ट्रिंग हमारा वर्ल्ड है, और कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सिंपल सीधी सी प्रोग्राम है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ।
तो जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या करता है कि ना न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, और ये IEEE स्टैंडर्ड्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग नंबर्स। सॉरी, जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट फॉलोज IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करता है टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग नंबर। अब इसका एग्जांपल है वेयर, ये एग्जांपल नहीं, इसका सिंटेक्स है, सॉरी, ये इसका सिंटेक्स है, एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे होगा इसका। ठीक है, where n is equal to n number, न्यू नंबर और वैल्यू। ठीक है, अब इस कुछ एक है ना प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मेथड है किसके, हमारे नंबर्स के, जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट के कुछ एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है, मेथड्स हैं। अब एक्सपोनेंशियल टू एक्सपोनेंशियल, अब टू एक्सपोनेंशियल क्या करता है हमारा कि जो आपका नंबर है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्प्ले कर देगा। जो नंबर है आपको दे रखा है उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देगा, नोटेशन कर देगा एक्सपोनेंशियल। यार स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, forces a number to display in exponential notation even if number is in range in which JS normally uses standard notation। जो भी आपने नंबर दे रखा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा, चाहे वो नंबर जावास्क्रिप्ट में हम स्टैंडर्ड नोटेशन में हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब टू फिक्स्ड ये क्या करेगा कि एक है ना सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट को फिक्स कर देगा कि भैया डेसिमल से राइट साइड में इससे ज्यादा वैल्यू आपको शो नहीं करेगा। फॉर्मेट्स a number with specific number of digits to right of the decimal। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना कई बार वो क्या करते हैं कि आपसे एक क्वेश्चंस दे देंगे, इसमें बहुत सारे हैं यार, मैं सारे नहीं लेके आ पाया, कि पेपर में क्वेश्चन आपको दे देंगे कि एक्सपोनेंशियल क्या काम करेगा, टू एक्सपोनेंशियल क्या काम करेगा, या फिर ये एक चीज वो दे देंगे कि इनमें से कि आपको डिजिट इतने तक जाना है राइट में, तो इनमें से कौन सा मेथड है या फंक्शन है जो आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि जो आपको ये बता देगा कि आपको यहाँ तक डिजिट फिक्स है, इससे आपको आगे राइट डेसिमल से आगे नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे हैं ऐसे फंक्शन, इसके नंबर के हैं, फिर स्ट्रिंग्स के भी हैं कुछ एक। तो वो सारी चीजें आपसे मैं अभी इसमें वीडियो में नहीं शो कर सकता, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको एक पूरी PDF दे दूंगा, नहीं तो आप बुक में सर्च कर लो यार, नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और वो याद करना भी है ना पॉसिबल नहीं है इतना, वो एक आधा क्वेश्चन आया तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत मैंने शायद एचटेट में देखा था या पता नहीं किसमें देखा था, एक क्वेश्चन मैंने उसमें देखा था ऐसा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए, जो इंपॉर्टेंट है उन पे आप नजर मार के जाइए, जो बुक्स में दे रखे हैं थोड़ा बहुत उन पे नजर मार के जाइए, ताकि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में पेपर में कि हाँ भाई ये इसका ये काम होता है। ठीक है, और ठीक है, तो तीसरा क्या है, टू लोकेट स्ट्रिंग। तो ये क्या कर देगा, स्ट्रिंग की वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो नंबर की फॉर्मेट में करंट रिटर्न्स द स्ट्रिंग वैल्यू वर्जन ऑफ द करंट नंबर इन फॉर्मेट दैट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर्स लोकल सेटिंग। ब्राउजर की जो लोकल सेटिंग है उस पर डिपेंड करता है, और स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न्स द स्ट्रिंग वैल्यू वर्जन ऑफ द करंट नंबर, स्ट्रिंग वैल्यू के जो करंट नंबर है उसका स्ट्रिंग वैल्यू वर्जन बता देगा आपको, और ये ब्राउजर्स पे डिपेंड करता है। तो टू प्रिसीजन, ये भैया कितनी नंबर, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स हैं, कितने टोटल डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग डिजिट टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों को डिस्प्ले कर देगा। टू स्ट्रिंग रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स वैल्यू, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कर देगा। वैल्यू ऑफ रिटर्न्स द नंबर वैल्यू दे देगा, जो भी आपने स्ट्रिंग या फिर जो भी दे रखा है तो उसकी नंबर वैल्यू दे देगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, और ये लिख रखा है तो आप आराम से इसको देख के पढ़ लेना। एग्जाम्पल हमने इसका, ये एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है, तो भाई एग्जाम्पल इसका हमने ले लिया, HTML ले लिया, बॉडी ले लिया, स्क्रिप्ट ले लिया। अब वेरिएबल हमने एक x ले लिया, वेरिएबल z ले लिया और वेरिएबल n ले लिया। तो 102 हमने ले लिया वेरिएबल x में, और z में हमने ले लिया 13e4 एक्सपोनेंशियल ले लिया, और एक n वेरिएबल ले लिया, उसमें न्यू नंबर डाल दिया हमने 16। अब हमने तीनों को प्रिंट करवाना है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको पता ही है प्रिंट के लिए होता है, तो x z और n को हमने प्रिंट करवाना, तो हमने करवा दिया, सीधी सीधी बात है। तो स्क्रिप्ट बंद कर दी, बॉडी कर दी, HTML बंद कर दी। अब x जैसे ही करवाएंगे तो 102 हमारा प्रिंट हो जाएगा, 102 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू थी z की वो थी हमारी 13e4, यानी कि 13 एक्सपोनेंशियल 4। तो 13e4 की वैल्यू यानी कि 13 के बाद 4 जीरो लग जाएंगे।
ठीक है, तो ये 13 हमारा ये प्रिंट हो गया। देखिए हमने वैल्यू दी थी ये, बट हमारा प्रिंट हो रहा है ये, तो यही बात मैं आपको बताने जा रहा था। और लास्ट में हमने क्या प्रिंट करवाना था, 16 नंबर, नया नंबर दिया था 16, तो 16 प्रिंट। तो इतना आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक डेट का कुछ फंक्शंस है वो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, और आपको जो है क्या बच गया हमारा, एजेक्स और डोम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये तीन चीज आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये मैं आपको फ्राइडे को क्लास दे दूंगा, फ्राइडे को आपको क्लास दे दूंगा। और सैटरडे ऑनवर्ड जो है ना, सैटरडे तक मुझे, या फिर आज मैं आपको ग्रुप में एक वो डाल दूंगा पोल, मैं पोल डाल दूंगा, उसमें आप मेरे को बता देना, यहाँ पे मेरे को इसमें भी बता देना, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता देना कि भैया हमारे को कौन से चैप्टर स्टार्ट करने हैं। हमारे पास 4 चैप्टर जो मैं आपको स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, ओएस, सी, सी प्लस प्लस, और इसी में ऊप्स भी है, और डिजिटल, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन चारों में से एक टॉपिक बता दो, पहले वीक में कौन सा टॉपिक करना है, वही टॉपिक हम उठा के कर लेंगे कवर। और पहले वीक में 25 क्वेश्चन या 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन एक दिन में होंगे, 3 दिन वीक में क्लास होगी, तो एक चैप्टर को पकड़ के हम, सॉरी, तो एक चैप्टर को पकड़ के हम वो काम स्टार्ट कर देंगे। तो होप सो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से मुझे बता देना। और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।